नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वो कौन सी 3 बातें हैं जो आपको अपने बच्चे से कहनी चाहिए, जो आपके बच्चे की लाइफ को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे माता पिता के साथ हमारे रिश्ते बदलते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, जब आप बिल्कुल छोटे थे, आप अपने पेरेंट्स पे हर चीज़ पे डिपेंडेंट थे। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। माता पिता की जगह आपके दोस्त मित्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम सब ने वो जर्नी की है। कभी कभी हमारी रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स से अच्छी होती है और कभी कभी वो बिगड़ने लग जाती है। और बिगड़नी जब शुरू होती है तो उसके यूजुअली 2 या 3 कारण होते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये होता है कि पेरेंट्स एक पेडेस्टल से आते हैं कि वो उस दुनिया में सब चीज़ें जानते हैं। दे आर द नोअर्स ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड और वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स को उस इन्वायरमेंट में देखता है कि मेरे पेरेंट्स समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, वो कुछ कभी गलत कर ही नहीं सकते, वो कभी सॉरी नहीं बोलते, तो बच्चे को ये लगने लग जाता है कि मैं अपने पेरेंट्स जैसा तो हूं नहीं, क्योंकि बच्चे तो सारा टाइम गलतियां करते हैं। हम बड़े होकर इतनी गलतियां कर लेते हैं, तो बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। लेकिन बच्चे को ये कॉम्प्लेक्स डेवलप होना लग जाता है, मैं अपने पेरेंट्स जैसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो गलतियां करता हूं और मेरे पेरेंट्स मेरे पे चिल्लाते हैं, कभी सॉरी नहीं बोलते, तो मेरे पेरेंट्स तो परफेक्ट हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इम्परफेक्ट हूं। मेरे में तो कोई ऐसी क्वालिटी ही नहीं है जिसके लिए मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए खुश होना चाहिए। आप सोच रहे हैं, जब आप सॉरी नहीं बोलते अपने बच्चे को, और गलतियां हम करते हैं एज अ पेरेंट, हम अक्सर गलतियां करते हैं, बट ड्यू टू आवर ईगोज, ड्यू टू सम अंडरस्टैंडिंग इन आवर हेड, हम ये कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम जो हैं हम परफेक्ट हैं, तुम्हें तो कुछ अकल ही नहीं है, तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो तुम्हें क्या करना है, तो हम तुम्हें सॉरी क्यों बोलेंगे। हम तुम्हें सॉरी तब बोले ना जब हमने कोई गलती की हो, हम तो गलती कर ही नहीं सकते। इमेजिन करिए, बच्चा उस एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है या बड़ा हो रहा है जहां उसको कॉन्स्टेंटली ये नैरेटिव सुनाया जा रहा है कि तुम में गलतियां हैं, हम में कोई गलती नहीं है। उस बच्चे का आत्मविश्वास कहां जाएगा। इसके कंट्रास्ट में अगर आपने कोई भी गलती की और अपने बच्चे को सॉरी बोला और उसको, बेटा आई एम सो सॉरी, आई मेड दिस मिस्टेक, माय बैड, बच्चे को क्या लगेगा, माय पेरेंट्स ऑल्सो कैन मेक मिस्टेक्स। आपके बच्चे की नजरों में आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे, आप नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि इन सेइंग दैट सॉरी आपका बच्चा आपसे कनेक्ट करेगा, आपका बच्चा आपको ट्रस्ट करेगा। आपके बच्चे को लगेगा मेरे पेरेंट्स, मैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट हूं कि अगर वो गलती करते हैं तो मुझे सॉरी बोलते हैं। और आप अपने बच्चे को ह्यूमिलिटी का बहुत बड़ा लेसन सिखाएंगे। आप उस सॉरी में उसको कितनी ज्यादा चीजें सिखाएंगे, ह्यूमिलिटी सिखाएंगे, राइट एटीट्यूड सिखाएंगे, लव सिखाएंगे, केयर सिखाएंगे, काइंडनेस सिखाएंगे। तो हम अगर अपने बच्चों को सॉरी बोलते हैं तो उसमें कोई शर्म नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू से सॉरी टू योर चाइल्ड, बिकॉज इन डूइंग दैट we are building up the foundation of so many other good qualities. नंबर दूसरी चीज, लास्ट आपने अपने बच्चे को कब कहा था कि बेटा मुझे तुम पे बहुत गर्व है। हर बच्चा वो क्षमता रखता है, वो पावर रखता है, वो एबिलिटी रखता है कि वो दुनिया को बदल सके, लेकिन उसको वो करने के लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत है, आपकी फुल पूरे तरह से एक्सेप्टेंस की जरूरत है। When you tell your child कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, जब आप अपने बच्चों से ये वर्ड्स बोलते हैं, मुझे आप पे गर्व है, वो कहते हैं ना, बच्चे का दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो जाता है। He's like, oh my God, my parents are happy with me, क्योंकि the child is seeking validation from you. The child is not seeking validation from the world. उसको बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है। बाहर की दुनिया में कोई भी तारीफ करे और वो अच्छे मार्क्स लेके घर पे आया है और आपने रिपोर्ट कार्ड का उसके 100 में से 80% आया, तो आपने कहा ये क्या, तुम्हारे 100 में से 100 क्यों नहीं आए। आप ये तो भूल गए कि लास्ट सेमेस्टर में उसके 100 में से 60 आए थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर प्राउड ऑफ हिम, यू आर क्रिटिसाइजिंग हिम। द चाइल्ड हु हैज वर्कड हार्ड टू गेट दोज मार्क्स इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड। बच्चे की जो परवरिश है वो डिफाइन करती है, डिसाइड करती है
कि बच्चा अपनी ज़िंदगी में आके जाके कितना कॉन्फिडेंट होगा, कितना उसको आत्मविश्वास, एक सेल्फ एस्टीम होगा, और वो अपनी ज़िंदगी के जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको कैसे फेस करेगा। बच्चे का लर्निंग ग्राउंड उसका अपना घर होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उसकी जो एनवायरनमेंट में वो पलता है, उसको इनकरेजमेंट दी जाती है, तो वो बहुत अच्छी तरह से आगे ज़िंदगी में बाकियों को भी इनकरेजमेंट देता है। वो गलत रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ता, वो गलत आदतों में नहीं पड़ता। वो सब तभी होता है जब बच्चे को घर में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। तो आप अपने बच्चे की छोटी छोटी चीज़ें, उसको हिमालय पर्वत पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसने प्लेट उठा के सिंक में रखी, हो सकता है उसने अपना टिफ़िन अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया हो सकता है स्कूल से घर आके उसने अपना बैग सही जगह पे रखा हो सकता है उसने जिद नहीं की हो कि मुझे ये प्रोग्राम देखना ही है या मुझे मोबाइल देखना ही है। आपने अगर उसको एक प्रोग्राम देखने के लिए अलाउ किया है तो वो उतनी ही देर टीवी देखता है, उतनी ही देर मोबाइल देखता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे बच्चे के सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में, उसको वो कॉन्फिडेंस देने में कि बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू, वॉट एवर लिटिल एफर्ट्स यू डू। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह पढ़ते जाते हैं, जैसे फाउंडेशन, हम घर की फाउंडेशन बनाते हैं ना, ये बच्चों की पर्सनैलिटी की फाउंडेशन है। तीसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे वो राह नहीं चुनते अपनी ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं। वो एक अलग दिशा में, एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग चॉइस बनाते हैं अपनी ज़िंदगी की कि वो करना चाहते हैं। अब ये हो सकता है वो चॉइस हमारी जो ज़िंदगी में उनके लिए चॉइस है उससे बिल्कुल अलग है। अब अगर बच्चा ये कर रहा है तो क्या आप अपने बच्चे को बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे? क्या आप अपने बच्चे की वो बात समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड किसी और चीज़ में है? फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकता है एक डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं, एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, जो भी हैं, और आपका बच्चे ने सोचा कि मुझे तो गेमर बनना है, या मुझे यूट्यूबर बनना है, या मुझे डीजे बनना है, या मुझे टीचर बनना है, या मुझे नर्स बनना है। अगर आपके बच्चे ने वो चॉइस अपनी ज़िंदगी में क्रिएट की है तो आप क्या ज़िंदगी भर उसके कंधों पे वो बोझ डालेंगे आपकी नॉन एक्सेप्टेंस का कि उसने दूसरा रास्ता चुना? क्या आप जानते हैं अपनी ईगो को ऊपर रखते हुए आप अपने बच्चे की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में ये सुनते हैं कि बच्चे जो आईआईटी नहीं क्लियर कर पाए या जो आईआईटी की पढ़ाई कर रहे थे उसमें फेल हो गए या मार्क्स कम आ गए, बच्चों ने आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या क्यों करते हैं? वो इसलिए आत्महत्या नहीं करते कि उनको अपने में विश्वास कम है, वो इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि आपने कॉन्स्टेंटली उनको बोला है ये तो तुम्हें करना ही है, तुम्हें समझ में आए नहीं आए, तुम्हारा एप्टीट्यूड हो या ना हो, तुम्हें आईआईटी में एडमिशन लेना ही है, तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, तुम्हें आर्किटेक्ट बनना ही है, तुम्हें वो करना है, लॉयर बनना ही है जो हमने किया, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। तुम्हारी इच्छा तो मैटर करती नहीं, तुम्हें अकल कहाँ है? तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आती बात, दुनिया कैसे चलती है। सवाल ये नहीं है दुनिया कैसे चलती है, सवाल ये है इस दुनिया में जो जैसी भी चलती है, आपके बच्चे की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आप दुनिया में क्या दिखा सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अगर आपके बच्चे ने जिंदगी में कोई नई अलग दिशा ले ली, उसने वो नहीं किया जो आप नहीं चाहते, तो क्या आप अपने बच्चे को छोड़ देंगे? क्या आप अपने बच्चे को चाहेंगे कि वो डिप्रेशन में चला जाए? क्या आप ये चाहेंगे कि वो जिंदगी भर वो बोझ अपने कंधों पे लेके चलता रहे? क्या आप ये चाहेंगे कि वो बच्चा अपनी जिंदगी से बिल्कुल नाखुश होकर आत्महत्या कर ले? ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, आपके लिए क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने कि आपका बच्चा लॉयर और डॉक्टर बने? हो सकता है आप ये चाहें नहीं, अच्छा इंसान तो बन ही जाएगा, लॉयर और डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैंने वो पाथ लिया है। सच मानिए, हम अपने बच्चों को जो चीजें उनको इनकरेज नहीं करते वो आगे चल के उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं मेंटर करती हूँ लोगों को। आए दिन मैं केसेस देखती हूँ जहाँ पे एडल्ट चिल्ड्रन 25 एंड अबव, 30 एंड अबव इन इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए आते हैं।
मेंटरिंग के लिए आते हैं, उनके घाव इतने डीप हैं, उनको लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, वो गलत चॉइसेस करते हैं, वो गलत पार्टनर से मिलते हैं, वो गलत कंपनी में रहते हैं, क्योंकि उनको वो वैलिडेशन, वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग, वो काइंडनेस जो पेरेंट्स से मिलने चाहिए थी, जो एक्सेप्टेंस पेरेंट्स से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती है। तो वो उसके लिए जिंदगी भर तलाश करते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, हम ये सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिंदगी में अच्छा करें। उसमें आपका प्यार, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका केयर, आपका अपनी ईगो को ताक पे रखना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप में ही वो ताकत है जो अपने बच्चों को इतना आगे ले जा सकती है और उनको ज़िंदगी में उभरने का मौका दे सकती है जो किसी और में नहीं है। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इन चीज़ों पे बहुत गौर से ध्यान देंगे, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करेंगे, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों की खुशी के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।